ये सभी ट्रैवल करते हुए घास के बड़े बड़े फसलों के बीच में आकर फंस जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक अलग ही दुनिया का रास्ता है जो कि पृथ्वी को कनेक्ट करता था। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कैल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कार के अंदर अपनी बहन बैकी के साथ कैलिफोर्निया जा रहा था। कैल की बहन बैकी 6 मंथ प्रेग्नेंट होती है और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। अब बैकी अपने घर पर रहने के बजाय कैल के साथ इसीलिए ज्यादा रहती क्योंकि उसके घर वाले और हस्बैंड उतना ख्याल नहीं रखते और बैकी चाहती है कि इस सिचुएशन में उसके बच्चे की अच्छी तरीके से देख रेख हो सके। कैल बैकी का पूरी तरीके से ख्याल रखता है, लेकिन जब कार में वो अपने रास्ते पर होते हैं तो पता चला कि बैकी को उल्टी आ रही है। तुरंत ही कैल गाड़ी रोकता है और बैकी को उल्टी कराने के लिए लगा देता है। थोड़ी देर तक वॉमिटिंग करने के बाद बैकी को जब अच्छा लग रहा था तो वो वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी बैकी को कुछ आवाज आने लगी। ये आवाजें किसी बच्चे के चिल्लाने की थी जो पास ही वाली ग्रास के बीच में से आ रही होती है। अब बैकी ने जब कैल को ये बताया तो उसे भी आवाजें आ रही थी, इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो उतर कर उस बच्चे की मदद करेंगे। शायद बच्चा घास के बीच में फंस गया होगा। दोनों ट्रेवल करते हुए उस घनी घास की तरफ बढ़ते हैं। अब उस बच्चे को आवाज देने पर बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बल्कि उन सारे घने ग्रास के अंदर से किसी अलग ही लेडी की आवाज आती है। अब ये कौन था और अंदर क्या कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता। बैकी सिर्फ इतना जानती थी कि उसे बच्चे की मदद करनी है। अब बार बार इंसिस्ट करने पर कैल मान जाता है अंदर जाकर उस बच्चे को बाहर लेकर आने के लिए। अब फाइनली जब वो अंदर जा रहे थे तो साइड में एक किताब पड़ी हुई थी। वो किताब आखिरकार क्या है इन चीजों पर वो दोनों ध्यान नहीं देते और सीधा उस घने ग्रास के अंदर चले जाते हैं। कैल तो बहुत ज्यादा फास्ट था तो वो अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगा। वहीं बैकी अपने बच्चे को लेकर बहुत ही संभाल कर जा रही थी। अब थोड़ी देर तक वो चिल्ला रहे उस लड़के को ढूंढते रह गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अब तो उस लड़के की आवाज भी आना बंद हो गई थी जिससे वो लोकेट भी नहीं कर पाते। लेकिन अगले मोमेंट में बैकी को लगने लगा कि वो कहीं गुम हो चुकी है। वो पूरी जगह घास से इतनी ज्यादा घिरी पड़ी थी कि उसे वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ में आता। वो कैल को जोर जोर से आवाज देकर अपनी लोकेशन बताती है, पर कैल भी उस जगह पर अब काफी कंफ्यूज हो चुका था। कुछ मिनटों बाद जब कुछ सोल्यूशन नहीं निकला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो इस जगह पर फंस गए और भी ज्यादा अंदर जाते रहे तो बचना मुश्किल हो जाएगा। बैकी तो कैल से कहने लगी कि वो एक साथ जंप करेंगे जिससे उन्हें पता चलेगा कि उनकी लोकेशन क्या है और वो कितने दूरी पर मौजूद है। दोनों ने साथ में जब जंप किया तो पता चला कि वो दोनों थोड़े ही दूरी पर है, लेकिन जब दूसरी बार वो जंप करके देखते हैं तो ये रिवील हुआ कि उनके बीच का डिस्टेंस अब काफी बढ़ गया है। अब ये कैसे हो सकता था क्योंकि वो दोनों तो अपनी पोजीशन से जरा भी नहीं हिले होते। बैकी तो जंप करते दौरान कीचड़ में गिर गई थी और उसके पेट पर भी काफी चोट लगी होती है। बैकी भी नहीं समझ पाती कि एक मोमेंट पर तो यहाँ कीचड़ मौजूद ही नहीं थी। दूसरी तरफ कैल भी अपनी बहन को ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है। वो भी किसी कीचड़ में गिर गया और उसे थोड़ी चोट भी लगी। तुरंत ही जब सामने की तरफ वो देखता है तो वहाँ पर एक डॉग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो पूरी सड़ चुकी होती है और पूरी मक्खियां उस पर भनभना रही थी, जैसे लगता है कि वो कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखते ही देखते काफी घंटे बीत चुके थे, लेकिन दोनों भाई बहनों को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता चलता। ये अब और भी ज्यादा खतरनाक होते जाएगा क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं कि इतनी सारी डेंस ग्रास कहाँ तक जाती है और इससे बाहर निकलने का रास्ता कोई मौजूद भी है कि नहीं। बैकी जो एकदम परेशान थी, अचानक उसे महसूस होता है कुछ मूवमेंट ग्रास के अंदर। जैसे वो दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर एक अनजान आदमी था। उस आदमी का नाम रॉस होता है जो कहने लगा कि मैं अपने बेटे और वाइफ को ढूंढने आया था। वो इसी खतरनाक वाली जगह पर पहले फंस चुके हैं। बैकी को तो सबसे पहले रॉस से डर लगने लगता है कि कहीं इसी ने तो उन्हें नहीं फंसाया, लेकिन बाद में रॉस ने सब कुछ बताया कि कैसे वो यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन अचानक उसका बेटा इस ग्रास के अंदर आ गया और उसकी वाइफ भी उसे ढूंढने चली गई। तब से उनका इस भूल भुलैया के अंदर कोई नामो निशान नहीं मिला है। अगर वो साथ रहेंगे तो उनकी मेंबर्स को ढूंढने में मदद मिल सकती है। इतना समझाने पर शायद बैकी मान गई थी और रॉस के साथ जाने का डिसाइड करती है ताकि अपने भाई को ढूंढ ले। वहीं दूसरी तरफ अब काफी रात हो चुकी थी और कैल काफी डिप्रेशन में बैठा हुआ था। इस सिचुएशन में उसे अपनी बहन का ख्याल रखना है, लेकिन अब दोनों ही परेशानी में फंस चुके हैं। तभी अचानक कैल के पीछे से कुछ हलचल हुई। पता चला कि उस जगह से टोबी नाम का एक लड़का बाहर निकल रहा है। कैल तो टोबी की आवाज सुनकर ये कंफर्म करता है कि ये वही लड़का था जिसकी आवाज उन्होंने यहाँ पर आने से पहले सुनी थी। कैल जब टोबी के बारे में पूछता है तो वो कहने लगा कि वो अपने फादर एंड मदर के साथ यहाँ पर आया था क्योंकि उन्होंने इसी ग्रास के अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। वो मदद मांग रहा था तो वो यहाँ पर आ गए। टोबी एक और शॉकिंग बात करने लगा कि अगर इस जगह पर कोई चीज मरी हुई हो तो उसे ढूंढना आसान हो जाता है। साथ ही साथ टोबी घबराए हुए कैल को ये भी समझाता है कि तुम्हारी बहन जल्दी मरने वाली है, उसे ढूंढकर बचाना होगा। कैल एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि इस लड़के को कैसे पता कि उसकी बहन है। टोबी डिटेल में कहने लगा
कि मुझे यहाँ के पत्थर और इन सारी ग्रास ने बताया। इनसे अगर ध्यान लगाकर बात की जाए तो ये हमसे कम्युनिकेट करते हैं और शायद हो सकता है कि टोबी को यहाँ से निकलने का रास्ता भी पता चल जाए। इसीलिए वो कैल को अपने साथ लेकर कंसंट्रेट करता है यहाँ से निकलने के लिए। पर ये सारी चीजें तो एक खौफनाक घटना होने की शुरुआत हुई है। बैकी तो अभी भी रॉस के पीछे लगातार चली जा रही थी, जैसे कि वो उसे बाहर निकलने का रास्ता बता ही देगा। रास्ते में रॉस अपनी वाइफ और बेटे के बारे में बताता है जिससे वो कितना प्यार करता है, लेकिन वो भी उनकी तरह यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उसने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि यहाँ से घुसने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है और उसे ढूंढ पाना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बैकी जो काफी ज्यादा डरी हुई थी, वो जब नीचे की तरफ देखती है तो उसे कई सारी दवाइयाँ और सिरिंज मिली। ये आखिरकार किसकी थी और एक छोटा सा बैग भी पड़ा हुआ होता है। वो जब थोड़ा सा उन दवाइयों को गौर कर देखने लग जाती है तो पता चला कि सामने की तरफ से रॉस गायब हो चुका है। वो लगातार पहले रॉस को आवाज देने लगी और फिर कैल को बुलाने लगी। बेचारी बैकी को कुछ समझ नहीं रहा था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक अजीब सा फिगर आ गया। उस अजीब सी चीज ने तो तुरंत ही बैकी पर हमला कर दिया था। वहीं अब दूसरी तरफ हमें कैल दिखाया जाता है जो कि टोबी के साथ आगे बढ़ रहा था। लग रहा था कि टोबी को कुछ मिल गया है, इसीलिए वो लगातार भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था। टोबी तुरंत ही उस पत्थर के पास आकर अपना हाथ रख देता है। वो तो कैल को भी अपने पास बुलाने लगा और कहता है कि तुम इसे टच करके सारी चीजें फील करो, जो भी तुम्हें सवाल के जवाब चाहिए ये तुम्हें बता देगा। शुरुआत में तो कैल काफी डर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को टच करने गया तभी उसे अपनी बहन के चिल्लाने की आवाज आई। अब जिस तरफ से आवाज आई थी कैल भागते हुए वहां जाने लगा। टोबी लगातार कैल को चिल्लाते रहता है कि वहां पर मत जाओ, उस जगह पर बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन कैल उसकी बात नहीं मानता और वहां से निकल जाता है। देखते ही देखते यहाँ पर सुबह हो चुकी थी और हमें ट्रेविस नाम का एक आदमी दिखाया गया। यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ट्रेविस बैकी का एक्स हस्बैंड है। यानी ट्रेविस ने बैकी को छोड़ दिया था, पर अब उसे काफी टेंशन हो रही होती है। कई दिनों से बैकी वापस नहीं आई तो ट्रेविस उसे ढूंढने चला गया था। ट्रेवल करते हुए वो जब एक चर्च के पास पहुंचा तो उसे बैकी की गाड़ी दिखती है। ये गाड़ी कई दिनों से मौजूद थी क्योंकि अंदर जितने भी स्नैक्स थे उनके ऊपर कीड़े लग गए होते हैं। ट्रेविस ने अपनी एक्स वाइफ को चारों तरफ आवाज भी दी, पर इसका कुछ रिस्पांस नहीं आता। वो साइड में मौजूद चर्च के अंदर भी चला जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए, पर वो भी पूरी तरीके से खाली था। अब ट्रेविस जब वहां से बाहर निकलते हुए उन बड़े बड़े ग्रास के गुच्छों के पास आता है तो उसे नीचे गिरी हुई एक किताब दिखाई दी। इस किताब के ऊपर बैकी का नाम लिखा हुआ था, यानी कि कहीं न कहीं अब ट्रेविस को समझ में आ चुका है कि वो इस बड़े बड़े ग्रास के अंदर तो नहीं चली गई। अब भले ही वो बैकी को छोड़ चुका है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी उसके जिम्मे है। तो अब ट्रेविस बिना देरी किए उन घने घने ग्रास के अंदर चला जाता है। उसे पता था कि आगे चलकर रास्ता भूल भुलैया जैसा हो सकता है, तो ट्रेविस जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां पर निशान बना देता है उन ग्रास को मोड़कर। इससे होगा ये कि जब भी उसे वापस आना हो तो वो उन मुड़े हुए ग्रास को देखकर वापस निकल सकता है। ट्रेविस तो अब बैकी को आवाज देते हुए अंदर जाने लगा और कहीं न कहीं होप कर रहा था कि वो सेफ रहे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक उसे बैकी मिली नहीं होती। ट्रेविस ने भी डिसाइड किया था कि वो अपनी बैकी को लेकर जाएगा। रात होने पर वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करता है। यहाँ तक कि ट्रेविस को जंगली जानवरों का डर भी नहीं लग रहा था। अब सोते हुए फिर से झाड़ियों के अंदर कुछ हलचल हुई और सामने की तरफ टोबी मौजूद था। टोबी का चेहरा देखकर शुरुआत में ट्रेविस डर तो गया, पर बाद में टोबी कहता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ट्रेविस बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि इस पूरी जगह पर सिर्फ वही टोबी है जो उसे दिखाई दिया है। अब दोनों ही जैसे थोड़ी दूर पर जाते हैं तो ट्रेविस की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो नीचे की तरफ बैकी की डेड बॉडी देख पा रहा था। बैकी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और उसकी बॉडी तो सड़ने भी लगी होती है। ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों से यहाँ पर मरी पड़ी हुई है। ट्रेविस तुरंत ही अपनी एक्स वाइफ के पास जाकर रोने लगता है और समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। उसने तो बैकी के जेब में से एक पेंडेंट निकाला जो कहां से आया उसे समझता नहीं। ये तो उसने बैकी को कभी गिफ्ट नहीं किया था। अब देखते ही देखते दिन का समय चालू हो जाता है और हमें ग्रास के उस भूल भुलैया के बाहर टोबी दिखाया जा रहा था। वहाँ पर उसकी मदर नेटली और उसका फादर रॉस होता है, यानी वो सब तो बाहर निकल चुके हैं और एकदम सही सलामत है। पर एक खतरनाक रियलिटी तो यहाँ पर रिवील होती है कि ये सब एक टाइम लूप के अंदर है। शायद ये कुछ मोमेंट पहले का सीन है जब वो सभी बाहर थे। अब यहाँ टोबी और उसकी मदर नेटली को किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई देने लगी उन घास के अंदर से, जबकि रियलिटी में उस घने घास के अंदर तो ट्रेविस मौजूद था। ट्रेविस भी जब टोबी की आवाज सुनता है तो उसे समझ में आ गया कि शायद वो बाहर निकल चुके हैं। उनके पास तो एक कुत्ता भी था जो अब सीधा ट्रेविस की आवाज सुनकर उसकी तरफ भागने लगा। अब अपने कुत्ते को देखकर टोबी कैसे रुक सकता था, वो भी उसके साथ पीछे ग्रास के अंदर चला गया। नेटली और रॉस भी अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। यानी ये पूरा मोमेंट तब का था जब रॉस और उसकी
उसकी फैमिली पहली बार यहाँ पर आए थे। लेकिन उस भूल भुलैया वाले ग्रास के अंदर तो एक अलग ही टाइम लूप चल रहा है। पता नहीं अभी और किस तरीके से उन सभी लोगों की जाने लेगा। टोबी पता नहीं क्यों मदद के लिए चिल्ला रहा था, इसीलिए रॉज और नेटेली अलग अलग हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन उनकी फैमिली का पता नहीं चल पाता। रॉज फिलहाल के लिए जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, वो धीरे धीरे जब अंदर जाता है तो उसे ग्रास के बीचों बीच वो बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जो काफी अनजान था। रॉस ने तुरंत ही उस बड़े से पत्थर के पास जाने का डिसाइड किया। सुबह के समय तो हमें बैकी और कैल की कार भी बाहर खड़ी हुई दिखाई देती है, यानी इसी समय पर कभी न कभी वो इंटर किए थे इस बड़े से भूल भुलैया के अंदर। उस पूरे भूल भुलैया के अंदर तो अब कई सारे लोगों की आवाज गूंजने लगती है, जिसमें कि बैकी और कैल की भी शामिल थी। अब ट्रेविस जैसे ही उनकी आवाजें पहचान जाता है तो वो उन्हें रिप्लाई करने लगा। जल्द से जल्द उन तीनों को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो एक दूसरे को और आवाज देने लगी ताकि पता चल सके कि वो कहाँ पर है। उस जगह पर तो उन्हें टोबी की आवाज भी सुनाई देती है जो एक खौफनाक चीज देखकर डर गया था। जल्द से जल्द वो सब उस आवाज को फॉलो करते हुए आखिरकार रीयूनाइट हो ही जाते हैं। ट्रेविस सबसे पहले टोबी के पास पहुंचा और जैसे ही वो थोड़ी सी खुली जगह पर आते हैं तो ट्रेविस के सामने बैकी मौजूद थी। वो उसे देखकर पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया, क्योंकि कुछ समय पहले तो उसने बैकी को मरा हुआ देखा होता है। आखिरकार ये कैसे इस तरीके से सही सलामत आ गई। बैकी भी कुछ समय तक ट्रेविस को देखती है, लेकिन बाद में जाकर अपने भाई कैल से गले लग जाती है, क्योंकि इस मोमेंट पर वो ट्रेविस को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती थी। ट्रेविस तो उसे छोड़कर चला गया था और कोई रिश्ते भी नहीं रखे थे। ट्रेविस के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही होती है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता कि इसका सोल्यूशन क्या है। उसने तो कैल के पूछने पर यह बताया कि वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। वो दोनों 2 महीनों से भी ज्यादा समय के लिए गायब हो चुके थे, तो उसे फिक्र होने लगी। लेकिन कैल और बैकी तो उसे झूठा ठहराते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आए हुए तो 2 मिनट हुआ है। आखिर वो कैसे 2 महीनों से गायब हो सकते हैं। ट्रेविस भी इन बातों को समझ नहीं पाता और अब वो नीचे की तरफ टोबी के कुत्ते की मरी हुई बॉडी देखते हैं। उसके ऊपर तो पूरे कीड़े लग चुके थे और मक्खियां भिनभिना रही थी। टोबी को इससे काफी बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अब वो सब फिगर आउट करने लगे कि यहाँ से निकलेंगे कैसे। सबसे पहले ट्रेविस टोबी को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उससे डायरेक्शन पूछता है कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। बहुत देर नजर घुमाने के बाद टोबी को आखिरकार एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी, इसीलिए वो सब उसी तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में कैल ट्रेविस से पूछ रहा था कि अगर हम सच में 2 महीनों से गायब हैं, तो तुमने यहाँ पर आने से पहले किसी को बताया जरूर होगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो रेस्क्यू टीम हमें ढूंढने जरूर आएगी। बट ट्रेविस ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था। ट्रेविस को लगा कि बैकी उससे भी अभी नाराज रहेगी, इसीलिए और किसी को बताना उसने सही नहीं समझा। लेकिन अब सिर्फ ट्रेविस को ही पता है कि इतनी बुरी जगह पर वो फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो कई घंटों से खोज रहा था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब थोड़ी देर तक चलने के बाद बैकी के पेट में दर्द होने लगा। उसे काफी पेन हो रहा होता है, तो कैल उसे एक जगह पर रुकने के लिए कह देता है। ट्रेविस को भी अपनी एक्स वाइफ बैकी की फिक्र होने लगी, इसीलिए वो पूछने लगा कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। बैकी कहती है कि एक लड़की है और ट्रेविस को टच भी करने के लिए देती है। ट्रेविस अपनी बेटी को बहुत अच्छे से फील कर पा रहा था। तुरंत ही अब उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो एक अननोन नंबर था जो अपना नाम बैकी बता रही थी और लगातार यही कहती है कि वो सब फंस चुके हैं और चाहे कुछ भी हो कैल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेविस को मार देगा और ये लूप चलता ही रहेगा। अब ये चीजें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए वो सोचने लगे कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है। यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, तो बिल्कुल भी ऐसी आवाजें जनरेट करना कोई आम बात नहीं है। इसीलिए अब वो सब इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगे। उन सभी को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उन घने ग्रास के अंदर कोई तो ऐसा मौजूद है जो उनके ऊपर लगातार नजर रख रहा था। अब अगर ऐसी कभी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाएं जिसमें चारों तरफ सिर्फ घास ही घास मौजूद हो और ये एक भूल भुलैया की तरह बन जाए जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता हो, तो चाहे कैसा भी मेज हो उससे बचने की कई सारी टेक्निक्स आती हैं। जैसे कि जब अगर हम इस तरीके की मेज के अंदर इंटर करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ भी जाए घास को मोड़ दे या फिर अपने हाथों में कुछ छोटे रॉक्स या फिर लकड़ी के टुकड़े रखें। आप जिस रास्ते से गुजरते जा रहे हैं उसे वहीं पर रखते जाइए। इन चीजों से भी बातें नहीं बनती तो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है अपने कपड़ों में से थोड़े कपड़े फाड़ लीजिए, उसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े ग्रास के ऊपर बांधते जाइए, जिससे साफ पता चलेगा कि आप इस रास्ते से गुजर चुके हैं। ये हेल्प करेगा हमें वापस लौटने के लिए। पर अगर क्या होगा हम कहीं बीच में ही फंस जाए तो अब वहां से बाहर निकलने के लिए हमें नेचुरल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसा कि अगर आप विंड के फ्लो को ध्यान दोगे तो कुछ समझ सकता है कि आपको कहाँ जाना है। देखा गया है कि जो ओपन एरिया होता है वहां पर स्ट्रॉन्गर विंड की स्पीड होती है, तो हवा की स्पीड जहाँ ज्यादा लग रही है उसी डायरेक्शन को फॉलो करते रहो।
अगर आपको कहीं भी जानवरों या फिर पशु पक्षी की आवाज सुनाई दी तो ये समझ लो पास ही में कहीं गांव या फिर शहर मौजूद है। उन्हीं आवाज को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहो और जितना हो सके उतना स्लो चलना है ताकि किसी ट्रैप में न फंस जाए। यूजुअली ऐसी जगहों पर जानबूझकर ट्रैप बिछाए जाते हैं क्योंकि कई सारे जानवर ऐसे होते थे जो इन फसलों को खराब कर देते, तो जानबूझकर किसान उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर ट्रैप बिछाते थे। और अगर इन तकनीकों को एकजुट कर इस्तेमाल किया जाए तो आसानी से बचा जा सकता है इन खतरनाक भूल भुलैयाओं में से। पर इस केस में देखकर लग रहा था कि ट्रेविस और उसके बाकी साथी किसी बुरी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब थोड़ी देर तक लगातार चलने के बाद बैकी का पैर कीचड़ में फंस गया और वो नीचे गिर गई। बैकी को काफी चोट भी लगी होती है, इसीलिए सभी उसे संभालने के लिए आ गए। पर थोड़ी देर बाद दिखाया गया कि रॉस भी उस जगह पर पहुंच चुका है। फिलहाल के लिए रॉस के बारे में उन लोगों को नहीं पता, तो रॉस बताता है कि मैं भी यहाँ पर अपने बेटे और वाइफ के साथ फंस चुका हूँ, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलने का जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना है। रॉस उन सभी को भरोसा भी दिलाता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले रॉस अपने बेटे टोबी को उठाता है और वापस से उसी बिल्डिंग को स्पॉट करने के लिए कहता है। बट इस बार टोबी ने जो बिल्डिंग देखी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब अचानक बैकी को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें कि वो कई सारी अजीब चीजें देख रही थी। उसमें वो अपने बच्चों को भी देखती है जो अभी भी पैदा नहीं हुआ, और साथ ही साथ साइड में मास्क लगाकर बहुत ही अजीब तरीके के लोग खड़े हुए थे। वो लगातार उसके बच्चे की तरफ देखते ही जा रहे होते हैं। बैकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये रियलिटी है या फिर उसका इमेजिनेशन। फिलहाल तो रॉस उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, इसीलिए सभी उसके पीछे चल देते हैं। ट्रैवल करते हुए वो फिर से उसी छोटी वाली जगह पर पहुंचे जहां वो स्ट्रेंज पत्थर मौजूद था। वो पत्थर क्या है और क्या करता है ये उन्हें नहीं पता, लेकिन हमें इतना तो समझ गया है कि शुरुआत में ही रॉस ने इस पत्थर को टच किया था। रॉस उन सभी को समझाते हुए कहता है कि तुम सभी को भी इस पत्थर को टच करना चाहिए क्योंकि इसी से ही हमें बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है। बाकी लोग एकदम अनजान थे, इसीलिए कैल तुरंत ही बढ़ता है उस पत्थर को टच करने के लिए। अचानक उस जगह पर नेटली अपने बेटे टोबी के साथ आ गई और कहा कि वहीं पर रुक जाओ, उस पत्थर को बिल्कुल मत टच करना, और अपने हस्बैंड यानी रॉस से अलग रहने के लिए कहती है। यानी इससे बात क्लियर है कि रॉस ही सब कुछ कर रहा है। सभी लोग रॉस से दूर तो हट गए, लेकिन रॉस अभी भी कन्विंस करता है कि तुम्हें पत्थर को टच करना चाहिए। इन्हीं चीजों के ऊपर नेटली एक सच्चाई बताती है कि कुछ समय पहले रॉस ने तुम सभी को एक और बार देखा है, यानी ये दूसरा रूप चल रहा है और तुम सबके नए वर्जन हैं। पहले वाले वर्जन में बहुत बुरी तरीके से बैकी मारी गई थी और उसे मारने का काम कोई और नहीं बल्कि रॉस ने ही किया था। यानी रॉस के अंदर कोई अजीब सी चीज मौजूद है जो उसे कंट्रोल कर रही थी। अब बैकी कहीं न कहीं एक और विजन देखती है जिसमें कि वो सारे मास्क लगाए हुए लोग उसे घूर रहे थे, पर उन्हीं सारे लोगों के बीच उसे रॉस भी दिखाई देता है जिसकी आंखें इंसानों जैसी लग ही नहीं रही थी। इससे वो समझ जाती है कि नेटली सही कह रही है, रॉस के अंदर जरूर ऐसा कुछ है जो उनकी जान लेना चाहता है। ट्रेविस तो अब तुरंत ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ा। रॉस और ट्रेविस के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो रही थी, बट रॉस ओवर पावर करते हुए ट्रेविस को बहुत मारता भी है। बैकी तो कैल को कह रही थी कि हमें ट्रेविस की मदद करनी चाहिए, पर कैल अपनी बहन को जरा भी चोट लगने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उसे पीछे खींचते हुए यहाँ से निकलने की सलाह देता है। कई देर तक वो पूरा प्रोसेस चलता रहा जिसमें रॉस ट्रेविस को काफी मारकर घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद तो रॉस ने अपनी ही वाइफ नेटली को पकड़ लिया और वो उसके सर को बहुत जोर से दबाने लगा। नेटली के सर पर इतना ज्यादा प्रेशर आता है कि उसका सर ही एकदम से फूट गया, यानी रॉस ने अपनी ही वाइफ को मार दिया होता है। अब तुरंत उस जगह पर टोबी का कुत्ता आ गया जो वहां से दूर भागने लगा, तो इसीलिए बाकी जितने भी लोग जिंदा थे वो उस कुत्ते का पीछा करने लगे होते हैं। बहुत ही घनी मेज के अंदर से वो ट्रेवल करते हुए आखिरकार एक छोटे से अबेंडन घर के अंदर पहुंचे। उस घर के अंदर जाने के बाद उन्हें चैन की सांस मिली, क्योंकि उन्हें तो लग ही नहीं रहा था कि रॉस कोई इंसान है। उसके अंदर किसी जानवर से भी ज्यादा शक्ति हो चुकी थी। अब यहाँ पर कैल पूरा दोष ट्रेविस को देता है, क्योंकि ट्रेविस अगर उसकी वाइफ को छोड़ता नहीं तो ये सारी नौबत नहीं आती। उसने सिर्फ बैकी का यूज किया है, उसके बाद छोड़ दिया। दोनों के बीच काफी बहस होती है और ट्रेविस ने तो कैल को गुस्से में ये भी कह दिया था कि उसे तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ और सिर्फ रात के समय। इन्हीं चीजों के ऊपर कैल और ट्रेविस की बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। वो तो एक दूसरे को चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर बाद में पता चला कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, यानी ये रॉस है जो उस जगह पर पहुंच चुका है। सभी लोग अब अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हुए रूफ टॉप पर आ जाते हैं। उस छत से सारे नजारे देख पा रहे थे कि वो कैसे मेज के अंदर फंसे हैं और बीचों बीच एक चर्च बना हुआ है जहाँ
यहाँ से निकलने का शायद रास्ता हो सके। बट वहाँ जाने के लिए भी उन्हें वो खतरनाक मेज पार करते हुए जाना होगा। पता नहीं अगर इस बार वो जाएंगे तो जिंदा लौटेंगे भी कि नहीं। इतनी खतरनाक इंसिडेंट्स के बाद तो सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे और नीचे उतरने की तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती। अब अचानक ट्रेविस की नजर उस कुत्ते पर जाती है जो लगातार भागता हुआ अचानक गायब हो गया था। वो किसी ग्रास वाले पोर्टल में चला गया जो डायरेक्टली निकला उस चर्च के पास। तो अब ट्रेविस और कैल को लगने लगा कि शायद कोई ऐसा पोर्टल है जो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। सिर्फ उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा उसे ढूंढने के लिए। ट्रेविस जब उसे देखता है तभी उसका पैर फिसल गया। बेचारा वहाँ से गिरने वाला था लेकिन कैल ने उसे पकड़ लिया। लेकिन कैल को ट्रेविस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था उसने जो उसकी बहन के साथ किया। इसीलिए अब कैल उसका हाथ छोड़ देता है जिससे कि ट्रेविस नीचे गिर गया। अब कैल ने जो ये खतरनाक चीज की थी टोबी ने उसे देख लिया था। कैल टोबी को समझाने के लिए जाता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था, इन चीजों में उसका कोई हाथ नहीं है। पर टोबी सब कुछ देख चुका था और उसे सच्चाई पता थी। तुरंत पता चला कि अब रॉस ऊपर की तरफ चढ़ रहा है उन्हें पकड़ने के लिए। इसीलिए कैल टोबी और अपनी बहन बेकी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। बेकी तो बार बार ट्रेविस के बारे में पूछती है और कहती है कि वो उसके बिना नहीं जाएगी। जब कैल अपनी बहन को बोल रहा था कि उसे ट्रेविस के बारे में नहीं पता तो अब जाकर बेकी को उसके ऊपर शक होने लगा। वो यही समझने लगी कि कैल ने ट्रेविस को मार दिया है। इसीलिए अब बेकी भी अपने भाई से अलग हो जाती है। पता चला कि अब रॉस ठीक कैल के पीछे आ चुका है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। बेचारा कैल अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागा पर रॉस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जैसे कि उसके अंदर किसी हॉर्स की पावर आ गई हो। बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए रॉस ने कैल को पकड़ा और उसे मारने लगा। वो इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कैल की बॉडी में वो कुछ ट्रांसफर कर रहा हो। थोड़ी देर तक ये चलता रहा और फिर बाद में हमें कैल की डेड बॉडी दिखाई जाती है। उसकी आंख का कलर चेंज हो गया था जैसा कि रॉस का हुआ होता है, यानी कि रॉस ने कैल की आत्मा किसी न किसी तरीके से निकाल ली है। बेकी जो इतना ज्यादा थक चुकी थी उसके पेट में दर्द भी हो रहा होता है। वो एक जगह पर लेट गई और ट्रेविस को पुकारने लगी। हमें पता चला कि ट्रेविस अभी तक मरा नहीं है। उसे बेकी की आवाज जब सुनाई दी तो वो अंदर की तरफ आ गया उसे ढूंढने के लिए। दोनों अपनी आवाजें सुन पा रहे थे लेकिन एक दूसरे के लोकेशन का पता नहीं चलता। कई देर तक कोशिश करने के बावजूद भी दोनों हार जाते हैं और अब ट्रेविस और बेकी एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें करने लगे। बेकी बताती है कि ट्रेविस के जाने के बाद वो इस बच्चे को नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने भाई के साथ इसे किसी दूसरे फैमिली को देने जा रही थी जो कि कैलिफोर्निया में होती है। लेकिन जब उसने ट्रेविस को वापस से देखा तो उसका ये प्लान चेंज हो चुका था। वो एक नई लाइफ ट्रेविस के साथ शुरू करना चाहती थी। ट्रेविस भी अपनी गलती मानता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, पर ये हो पाएगा भी कि नहीं ये कहना बहुत मुश्किल था। अब अचानक बेकी का पेट और ज्यादा दर्द देने लगा तो वो तड़पते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो बड़ा सा पत्थर मौजूद था। उस पत्थर के पास आते ही उसे वही विजन वापस आने लगे थे, यानी वो ग्रास वाले मास्क के लोग उसे लगातार घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सब वेट ही कर रहे थे कि बेकी कब प्रेग्नेंट हो और यहाँ पर आकर वो डिलीवरी करे। एक समय पर तो रॉस ने भी बेकी पर हमला किया था लेकिन बेकी ने अपने साथ कुछ टूल्स कैरी किए थे। उसी में से एक सीजर निकालकर उसने रॉस पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। अब इतनी ज्यादा लड़ाई के कारण वो बिल्कुल भी सह नहीं पाती और शायद उसका बच्चा बाहर आने वाला होता है। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और बारिश होते जा रही थी। उसी मोमेंट पर हमें पत्थरों के ऊपर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई जाती हैं। वो आकृतियां सेम टू सेम यही डिक्टेट कर रही थी जो कि बेकी के साथ हो रहा है, यानी ये सब पहले से डिसाइडेड था जो कोई अननोन एंटिटी कर रही होती है। बेकी को इतना पेन हो रहा था कि वो सह नहीं पाती, लेकिन कुछ देर बाद एक अलग ही दुनिया का रास्ता खुल गया। बेकी अपने बच्चे की आवाज तो सुन पा रही थी लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो पता चला कि उस पत्थर के ठीक नीचे वाला हिस्सा टूट चुका है। ऐसा लग रहा था कि वो एक हेल का दरवाजा है क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग पड़े हुए थे जो चिल्ला रहे होते हैं। उन लोगों की आत्माएं वहीं पर फंसी रह गई थी। बेकी इन चीजों को अपनी आंखों से देखकर एकदम चौंक जाती है और उसे समझता नहीं कि वो कहाँ पर आ गई है। वो सारे अनजान लोग अभी भी उसे दिखाई दे रहे थे। आखिरकार कुछ देर बेहोश होने के बाद जब बेकी अपनी आंखें खोलती है तो वो देख पा रही थी कि उसके सामने कैल मौजूद है। बेकी तो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पूछती है पर कैल कहने लगा कि वो सुरक्षित है। वो तो उसे कुछ खिलाता है ये कहकर कि ये सारी वेजिटेबल्स हैं। पर बेकी ने जब अपनी आंखें खोली तो वो ह्यूमन फ्लैश था और वो उसका भाई नहीं बल्कि रॉस होता है एक अलग ही अवतार में। बेकी जोर से चिल्लाते हुए उठ जाती है और उसके सामने ट्रेविस था। ट्रेविस जैसे तैसे बेकी के पास पहुंचता तो है लेकिन उसने नोटिस किया कि बेकी का पेट अब पचक चुका है, यानी उसका बच्चा वहां से गायब हो चुका था। थोड़ी देर में वहां टोबी भी पहुंच जाता है जो बेकी की लाइफलेस बॉडी को देखकर रोने लगा। उसे इतना पता था कि ये सब काम उसके फादर रॉस का है लेकिन उनसे ये सारी चीजें कोई अनजान शक्ति करा रही है। ट्रेविस भी रोते हुए टोबी के पास पहुंच गया और उसे गले लगा लिया क्योंकि बेचारे टोबी की भी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी होती है। ट्रेविस अब
बहुत ज्यादा गुस्से में रॉस को बाहर बुलाता है उससे फाइट करने के लिए। रॉस तो आ भी गया और ट्रेविस को मारने भी लगा। ट्रेविस में जितनी हिम्मत थी वो उससे फाइट करता है, लेकिन रॉस उसे ओवर पावर कर ही दे रहा था। एक मोमेंट ऐसा आया जब ट्रेविस लड़ने की हालत में नहीं होता और अब रॉस अपने ही बेटे टोबी को पकड़ने वाला था। वो तो उसे लेकर पत्थर को टच कराने ही जाता, तभी बेकी उठती है और पीछे से हमला कर देती है रॉस के ऊपर। रॉस का ध्यान भटकता है और तुरंत ही ट्रेविस इसका मौके का फायदा उठाकर उसका सर जोर जोर से पत्थर से मारने लगता है। थोड़े से ग्रास लेकर उसके गले पर दबाने के बाद उसने रॉस को खत्म कर दिया था। पर अब बात ये होती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। ट्रेविस डिसाइड करता है कि वो इस पत्थर को टच करके देखेगा। जैसे वो उसे टच करता है उसकी आंखों की चमकी एकदम अलग हो गई थी। उसके पूरे बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा बह रही होती है जो वो सह नहीं पाता और आखिरकार वो भी वैसा ही बन चुका था जैसा रॉस शुरुआत में बना होता है। पर कहीं न कहीं ट्रेविस के अंदर इंसानियत जिंदा थी। वो टोबी को मारता नहीं बल्कि उसे पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहता है। टोबी उसके साथ था और अब ट्रेविस ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा एक लॉकेट देकर, और वो समझाने लगा कि तुम्हें ये लूप तोड़ना होगा। यानी जब पहली बार बेकी और कैल इस पूरे ग्रास के अंदर घुस रहे होते हैं तो तुम्हें जाकर उन्हें रोकना है ताकि ये लूप ही टूट जाए। टोबी समझ गया और वो लॉकेट लेकर सीधा अपनी आंखें बंद करता है। थोड़ी देर बाद उसने जब सामने वाला दरवाजा ओपन किया तो वो चर्च के अंदर मौजूद था और सामने उसे वो कार दिखाई देती है जिसमें से बेकी और कैल निकल रहे थे। टोबी लगातार चिल्लाते हुए उनके पास जाने लगा और कैल और बेकी को लगता है कि ये आवाज ग्रास के अंदर से आ रही है। जैसे ही वो उसके अंदर जाते, अच्छी बात हुई कि टोबी वहां पहुंच गया। टोबी ने जल्द से जल्द उन्हें जाने से रोका और कहा कि वहां पर खतरा है। शुरुआत में तो बेकी नहीं मान रही थी, लेकिन जब टोबी ने वो लॉकेट दिया जैसा कि सेम बेकी के पास होता है तो वो समझ गई कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी है। बेकी अब तुरंत ही अपने भाई कैल को बुला लेती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो टोबी को लेकर वापस अपने शहर में लौटेंगे। यानी आखिरकार ये पूरा लूप एकदम से टूट चुका है। पर हम ट्रेविस को उस पूरे मेज के अंदर देख पा रहे थे जो अभी भी फंसा हुआ था। वो वहां से कैसे निकले कुछ आइडिया नहीं, लेकिन हमारी ये डरा देने वाली कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।